आप जानते हैं हम पार्ट 3 कर चुके हैं जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी हमारा चौथा पार्ट है जिसमें हम 76 से 100 पार्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे और इन तीनों पार्ट जो हम पहले कर चुके हैं इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 76, इन होल्डर मेथड ऑफ पेस्टुरेशन द मिल्क इज हीटेड एट 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 61.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस में क्या है। होल्डर मेथड में इसके लिए जो टाइम लिया जाता है वो 30 मिनट्स होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड में, लेकिन वहीं फ्लैश मेथड में हम देखें तो इसको टेम्परेचर दिया जाता है 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी 15 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, यूवी लाइट्स आर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ए स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन, बी स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, सी स्टरलाइजेशन ऑफ मटेरियल आफ्टर पैकेजिंग, डी बोथ ए एंड सी। इसका सही जवाब है आंसर डी, बोथ ए एंड सी। ऑटोक्लेव यूज़ होता है स्टरलाइजेशन इंजेक्शन के लिए और हॉट एयर ओवन यूज़ होता है ग्लासवेयर्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, अ सब्सटेंस विच किल्स फंगस इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है वो सब्सटेंस जो फंगस को मारता है। ए बैक्टीरिसाइड, बी जर्मीसाइड, सी फ्यूजीसाइड, डी बैक्टीरियोस्टेटिक्स। इसका सही जवाब है फंगीसाइड। एक्सप्लेनेशन है, बैक्टीरिसाइड जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, जर्मीसाइड जो होता है वो जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच कंसंट्रेशन इथिलीन ऑक्साइड इज वेरी इफेक्टिव। इथिलीन ऑक्साइड किस कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा असरदार होती है। ए 2 ग्राम पर लीटर, बी 1 ग्राम पर लीटर, सी 0.1 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर लीटर। इसका सही कंसंट्रेशन है 1 ग्राम पर लीटर। इथिलीन ऑक्साइड इज वेरी इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 80, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया इज किल्ड बाय विच मैकेनिज्म। ए ऑक्सीडेशन, बी कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सी अल्केलेशन, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑक्सीडेशन, और गैसियस स्टरलाइजेशन में अल्केलेशन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 81, ए सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टर्म चेंज किया है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कौन सा सब्सटेंस किल करता है। ए बैक्टीरिसाइड, बी जर्मीसाइड, सी फंगीसाइड, डी वर्मीसाइड। एक्चुअल में पैथोजेनिक जो वर्ड है वो जर्म्स से बना है, तो इसलिए जर्मीसाइड इसका सही जवाब होगा, और बैक्टीरिसाइड बैक्टीरिया को किल करता है जैसा पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 82, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया इज किल्ड बाय विच मैकेनिज्म। ए ऑक्सीडेशन, बी कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सी अल्केलेशन, डी नन ऑफ दिस। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है वो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म में यूज़ होता है, और गैसियस स्टरलाइजेशन अल्केलेशन में यूज़ होता है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। बाय विच मैकेनिज्म इथिलीन ऑक्साइड किल द माइक्रोब्स। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अल्केलेशन ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है बी अल्केलेशन ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, अल्केलेशन ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स होता है इथिलीन ऑक्साइड में, और ऑक्सीडेशन होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। ये इतने बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, जीपैट में आ रहे हैं, नाइपर में आ रहे हैं, इसलिए आप इन सभी के मैंने पेपर्स पुराने जो हैं उनमें देखा है, ये सब आते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। विच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, डी नन ऑफ दीज।
एक्सप्लेनेशन है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज कैरीड आउट एट द टेम्परेचर बिटवीन 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए। कभी टाइम भी पूछा जा सकता है, इसलिए गौर दीजिएगा कि यहाँ पे 1 घंटे पे जोर दिया गया है ना, 1 घंटे के लिए वैक्सीन को स्टेराइल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकालीन में कब या इमरजेंसी में कब कौन सा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है? मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, डी रेडिएशन। इसका आंसर है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 86, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, डी रेडिएशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर प्लास्टिक सिरिंज। प्लास्टिक सिरिंज हो गए, प्लास्टिक से जुड़े सामान हो गए, ये सब रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच काइंड ऑफ रेज इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। किस तरह की रेज इस्तेमाल होती हैं? बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा रेडिएशन, एक्स रेज। अभी हमने पढ़ा पिछले ही सवाल में, गामा रेडिएशन इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 88, इन टिंडेलाइजेशन मेथड मटेरियल हीटेड एट विच टेम्परेचर। 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 आवर्स, 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर्स, 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर्स, 80 डिग्री फॉर 1 आवर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टाइम फॉर कॉन्सिक्यूटिव डेज। सक्सेसिव डेज भी उन्हें कहा जाता है, सक्सेसिव डेज। तो इसका सही जवाब है 80 डिग्री फॉर 1 आवर और लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव डेज। कोई सा भी शब्द इंग्लिश में यूज हो सकता है, आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑल ऑफ दीज टेबलेट्स आर इंजेस्टेड ओरली एक्सेप्ट मल्टीलेयर्ड टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट, वेंजाइनल टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट। इसमें वेंजाइनल टेबलेट को छोड़कर बाकी सब ओरली ली जाती है। वेंजाइनल टेबलेट वेंजाइनल कैविटी के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 90, विच टाइप ऑफ टेबलेट कोटिंग इज डन टू मास्क द अनप्लीजेंट ऑडर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट। फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, नन ऑफ दिस। शुगर कोटिंग जो होती है वो खराब गंध और खराब टेस्ट को रोकने के लिए शुगर कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब है शुगर कोटिंग। क्वेश्चन नंबर 91, द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग एक्सेप्ट HPMC, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स, शेल। इसका सही जवाब है डी, शेल। वेंजाइनल HPMC, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स आर यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग के दौरान ये तीनों यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट शेल के। क्वेश्चन नंबर 92, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टेप एंड बॉटम पोर्शन ऑफ टेबलेट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। यदि ऊपर का पोर्शन और पार्शियली या पूरी तरह से नीचे का पोर्शन डिफेक्टिव बनता है तो उसके पीछे क्या कारण है? मोल्टिंग, केपिंग, वेट वेरिएशन, स्टिकिंग। इसका सही जवाब है बी, केपिंग। मोल्टिंग में क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टेबलेट सरफेस। स्टिकिंग में होता है स्टिकिंग ऑफ टेबलेट मटेरियल ऑन द वॉल ऑफ डाई। जहाँ पे हम पंचिंग होती है उस दौरान डाई चिपकने लगती है, वो कहलाता है स्टिकिंग। और वेट वेरिएशन, यूनिफॉर्म वेट नहीं होता है टेबलेट का, अनयूनिफॉर्म वेट ऑफ टेबलेट। क्वेश्चन नंबर 93, विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग हेल्प इन बिल्ट अप टेबलेट साइज? ए, सीलिंग, बी, सब कोटिंग, सी, सिरप, डी, नन ऑफ दिस। सब कोटिंग
स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग हेल्प इन बिल्ट अप टेबलेट साइज। इसका सही जवाब होगा बी सब कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 एंट्रिक कोटिंग ऑफ टेबलेट इज डन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट medicament produce severe irritation in the stomach. B. Action of medicament is required in the intestine. C. Drug absorption is less absorbed in the intestine. D. Action of medicament is required in the rectum. यहाँ पे इस सही जवाब है बी एक्शन ऑफ मेडिकामेंट इज रिक्वायर्ड इन द इंटेस्टाइन। जो एंट्रिक कोटिंग टेबलेट्स होती हैं उनमें इंटेस्टाइन के अंदर मेडिकामेंट का एक्शन होना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पुराने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आ गया है गलती से, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 Dash is a process by which thin coating is applied to a small particle of solid and liquid droplets. A. Molting. B. Polishing. C. Picking. D. Micro encapsulation. इसका सही जवाब है D. Micro encapsulation is a process by which thin coating is applied to a small particle of solid and liquid droplets. क्वेश्चन नंबर 96 विच इज़ द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। सबसे छोटा कैप्सूल किस नंबर का होता है? A 0, B 1, C 3, D 5। इसका सही जवाब है 5 इज़ द स्मॉलेस्ट साइज। फिर बात आती है सबसे बड़ा कौन सा होता है? 0 नंबर का जो कैप्सूल होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइज का होता है। क्वेश्चन नंबर 97 टाइप बी जेलेटिन इज यूज्ड for capsule is derived from A. bones, B. pork skin, C. both A and B, D. none of these. टाइप A जिलेटिन जो होता है वो पोर्क स्किन के लिए होता है और टाइप B जिलेटिन जो होता है वो बोन्स के लिए होता है। तो इसका सही जवाब होगा A. बोन्स। क्वेश्चन नंबर 98 माउथ वॉशेस शुड बी फिल्ड इन डैश बॉटल। किस तरह की बॉटल में माउथ वॉशेस भरे जाते हैं? ब्राउन कलर्ड बॉटल, एम्बर्ड कलर्ड बॉटल, रेड कलर्ड बॉटल, वाइट फ्लूटेड बॉटल। इसका सही जवाब है वाइट फ्लूटेड बॉटल, क्योंकि ये स्पेशल इन्हीं के लिए बनी होती है। माउथ वॉशेस शुड बी फिल्ड इन वाइट फ्लूटेड बॉटल। क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट इज द रेंज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन सस्पेंशन? 0.5 से 0.3 माइक्रोन, 0.5 से लेके 2 माइक्रोन, 0.5 से लेके 2.5 माइक्रोन या 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन। इसकी सही रेंज है 0.5 से लेके 5 माइक्रोन इज द रेंज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द सस्पेंशन, जो सस्पेंडेड रहते हैं उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 100 विच इज़ द बेटर थिकनिंग एजेंट देन अकेसिया इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ये चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ घुमाकर पूछी गई है कि वैसे तो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के दौरान कौन सा बेटर थिकनिंग एजेंट होता है? ए क्ले, बी गम अकेसिया, सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, डी ट्रैगाकेन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन में मैंने इसीलिए रखा है। ट्रगाकेंथ इज बेटर थिकनिंग एजेंट देन अकेसिया, जबकि वे नॉर्मल टेबलेट जब हम बनाते हैं तो इसका विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है। लेकिन इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन ट्रगाकेंथ इज बेटर थिकनिंग एजेंट देन अकेसिया। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे।